वेलकम टू भारत ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने देखा था डिटरमिनेंट में हमने देखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल। उससे पहले हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। आज हम देखने वाले माइनर कोफैक्टर, एडजॉइंट एटसेट्रा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले माइनर से। देखा जाए स्टूडेंट, माइनर देखते हैं हम लोग। माइनर ने इसका माइनर हमने बताया कि A11 का माइनर निकलेगा। ठीक है, तो किस तरह से निकलेगा तो इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट का किसी भी एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट हमने A11 लिया तो इसका माइनर निकालने के लिए इज द डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। इसमें बताया गया है इसका अगर माइनर निकालना है आपको तो A11 है, ये जो देख रहे हैं आप रो के जगह पे ये रो नंबर बता रहा है जिसको आपको बंद करना है या डिलीट करना है। तो ठीक है, तो ये रो है फर्स्ट रो जिसको आपको बंद करना है। फिर ये कॉलम बता रहा है जिसको कि आपको बंद करना है, तो ये कॉलम फर्स्ट है। रो और कॉलम बंद करने के बाद जो भी मिलेगा आपको उसका डिटरमिनेंट निकालिए, वो बनेगा आपका माइनर। ठीक है, Aij A11, ठीक है, तो इसका माइनर होगा क्या, सॉरी, तो इसका माइनर होगा, इसको आपको ढकना होगा ये पूरे लाइन को, और इसमें इस पूरे लाइन को ढकना होगा। ठीक है, तब जाके निकलेगा। स्टूडेंट, लेट्स सी वन मोर टाइम। नाउ स्टूडेंट्स, हियर minor of an element of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column। माइनर जो होता है किसी का निकालने के लिए, सपोज कीजिए हम A11 का माइनर निकालना चाहते हैं, तो इसके माइनर को निकालने के लिए तो पहले A11 लिख देते हैं, और बोला गया कि इसके ith रो और jth कॉलम को डिलीट करना है। रो जो है ये बताता है, कॉलम ये बताता है, तो इसको डिलीट कीजिए और इसको डिलीट कीजिए। मतलब रो नंबर ये बता रहा है और कॉलम नंबर ये बता रहा है। तो रो नंबर 1, तो रो नंबर 1 इसको बंद कर देना है आपको, कॉलम नंबर 1 इसको बंद कर देना है। दोनों को बंद करने के बाद जो भी मिलेगा उस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है, और वो जो वैल्यू निकलेगा वही होगा आपका रियल, जिसको आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग लिखेंगे माइनर ऑफ A11, और इसको माइनर को शो करते हैं हम लोग Mij से। तो चूंकि A11 है तो I और J की जगह 11 हो जाएगा, तो माइनर ऑफ A11 क्या हो जाएगा, मतलब M11। ये दोनों को बंद करने के बाद हम लोगों को ये मिला है A22 A23 33, और इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। ठीक है, और इस तरह से निकल जाएगा आपका डिटरमिनेंट। नाउ स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इसका डिटरमिनेंट निकालना कितना आसान है। स्टूडेंट्स, अगला हम लोग बढ़ेंगे इसी में। A12 का आप माइनर निकाल के देखिए। A12 का जब माइनर निकलेगा तो क्या होगा, A12 में इसके रो को ढकेंगे, इसको अब मिटा दिया जाए, कंफ्यूजन ज्यादा होगा, है ना। तो इसके रो और इसके कॉलम को ढकेंगे तो ये दोनों बचेगा। देख सकते हैं आप क्या क्या बचेगा, A21 और ये A31, द सेम में A23 और इधर A33। ठीक है, तो आप निकाल लो कैलकुलेट करके, A21 A33 A23 A31।
इस तरह से आप देख सकते हैं ये निकल गया आपका A12 का माइनर। ठीक है, अगला देखा जाए इसी में, अब हम A13 का माइनर निकाल सकते हैं उसी तरह से, एंड सो ऑन। हर एलिमेंट का माइनर निकाला जा सकता है बिना किसी ऑब्स्टेकल के, तो हर किसी का आप माइनर निकाल सकते हैं इसी तरह से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कोफैक्टर की ओर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इट इज डिनोटेड बाय, तो इसको दिखाया कैसे जाता है, इट इज डिनोटेड बाय AIJ, इसको AIJ से दिखाते हैं हम लोग, और AIJ इक्वल टू होता क्या है, तो -1 टू द पावर I प्लस J, -1 पे पावर I प्लस J होता है, और इसमें M लिखते हैं हम लोग, ये जो है माइनर है मेरा, इसमें IJ ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा कोफैक्टर का है। कोफैक्टर निकालना है तो पहले आपको माइनर निकालना होगा, माइनर से आपको कोफैक्टर आसानी से निकल सकता है, और कोफैक्टर डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कोफैक्टर निकालना, इसका माइनर और कोफैक्टर निकालना है इस डिटरमिनेंट का, इसका माइनर कोफैक्टर दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग माइनर निकालते हैं। देखा जाए हर एलिमेंट के पोजीशन को हम जानते हैं, और उस पोजीशन को क्या चीज से दिखाया जाता है, तो 1 है तो उसको A11 को ऐसे दिखाएंगे A11। ठीक है, A11 इक्वल टू 1, तो उसी तरह से A12 इक्वल टू -2, A21 इक्वल टू 4 एंड A22 इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत कम एलिमेंट है इसलिए हमने शो कर दिया है, ऐसा नहीं मतलब है कि आपको शो करना है कहीं भी, बस आपको समझाने के लिए हमने शो किया है। ठीक है, और आपको पता होगा A11 का माइनर को शो करने के लिए हम लिखेंगे M11। ठीक है, इसके माइनर को शो करने के लिए M12 शो करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से अगर आपको इसका कोफैक्टर शो करना होगा तो A11 शो करेंगे, वो भी कैपिटल में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। M11 इक्वल टू, तो बताया गया था जो जिस भी एलिमेंट का आपको माइनर और कोफैक्टर निकालना होता है उसको ढक देना होता है उसकी रो कॉलम को, तो इसके रो और इसके कॉलम को ढकेंगे तो 3 मिलेगा हमको, M11 इक्वल टू 3। ठीक है, आप देख सकते हैं A12 मतलब A12 क्या है, -2 है यहाँ पे, है ना, तो -2 के रो कॉलम को ढक दीजिए तो क्या मिलेगा आपको, 4। ठीक है, तो क्या हो गया, ये 4 हो गया। द सेम वे अब आगे बढ़िएगा, A21 सॉरी M21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 है, इसके रो और कॉलम को ढकेंगे तो -2 मिलेगा हमको, और अंत में है M22 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मतलब इसको और इसको ढक देते हैं, इसको और इसको, तो 1 मिलता है हमको। इस तरह से निकल गया। अब हमको निकालना है कोफैक्टर्स, माइनर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, सारे एलिमेंट का ये माइनर निकला है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। A11 इक्वल टू क्या होगा, -1 टू द पावर 1 I प्लस J, और यहाँ पे MIJ लिखाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे देख चुके हैं फॉर्मूला। ठीक है, तो शुरू करिए, ये फॉर्मूला लगाना है हमको और सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं M11 से, सबसे फर्स्ट वाला, तो इसका A11 लिखाएगा यहाँ पे -1 टू द पावर 1 प्लस 1 मतलब कि 2, तो -1 खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे M11 का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और अंत में 3 आएगा। A12 कितना आएगा, -1 टू द पावर 1 प्लस 2, और ये हो जाएगा आपका 4, तो इसमें 4 मल्टीप्लाई होके -4 हो जाएगा, क्योंकि 2 प्लस 1 3 होता है, -1 टू पावर 3 तो -1 ही होगा, तो ये -1 होगा। आगे आते हैं हम लोग A21 में जो होगा 2 और 1 है तो पावर जो है जुड़ेगा,
2 + 1 क्या होगा 3। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 1 का क्या है -2 वैल्यू है, तो यहाँ पे -2 लिखते हैं हम लोग, माइनस इससे निकलेगा और ये -2 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा। ये 2 2 -1 पे पावर 2 + 2, ये आपको 1 है, इस जगह 1 मल्टीप्लाई होगा और मिलेगा आपको फाइनली 1। इस तरह से हमने हर किसी का माइनर और कोफैक्टर निकाल दिया। स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप निकाल सकते हैं बड़े से बड़े डिटरमिनेंट का माइनर कोफैक्टर। हम लोग देखने वाले हैं अब किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालें। आपने जो अभी तक पढ़ा है माइनर कोफैक्टर, अब उसको यूज करने की बारी है। और उसके बाद एडजॉइंट निकालने के बाद हम लोग जानेंगे इनवर्स को, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स जानेंगे। किसी भी मैट्रिक्स का आप इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो आप सोच रहे होंगे हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं डिटरमिनेंट में। तो हम पहले भी बता चुके थे कि जो भी था डिटरमिनेंट वो मैट्रिक्स की वजह से ही है, क्योंकि हम जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। और यहाँ पे भी पढ़ने वाले हैं हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं एडजॉइंट। कोई मैट्रिक्स ए है, उसका एडजॉइंट जब निकालिएगा तो ये क्या होगा, Cij। Cij क्या है, कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, ये जो ए मैट्रिक्स देख रहे हैं उसका ये कोफैक्टर है ना। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हम लोग सीख चुके हैं। अब उसका ट्रांसपोज निकालिएगा तब जाके निकलेगा आपका एडजॉइंट ए। गौर किया जाए, अगर आप देखते हैं इसको तो Cij का आप करते हैं एडजॉइंट ए निकालेंगे तो क्या निकलेगा, Cj i। ठीक है, और ये क्या है, कोफैक्टर ऑफ ए। नाइस फ्रेंड्स, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग मैट्रिक्स ए का। ऐसा कुछ रहा होगा मैट्रिक्स ए, ठीक है, बढ़िया बन जाओ। हाँ, तो ऐसा कुछ रहा होगा हमारा मैट्रिक्स ए, और इस मैट्रिक्स के लिए हम लोग जो काम किया होगा इसमें भर देते हैं हम लोग। हमारा एलिमेंट तो ये रहा होगा, है ना, A1 B1 C1 A2 B2 और एक मिनट, इसको ना भर के ये भरना चाहिए, थोड़ा ज्यादा बेहतर होगा। A12 A13, उसको थोड़ा बड़ा करो, A13, है ना। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ना स्टूडेंट्स, इसका जब हम निकालते हैं एडजॉइंट तो क्या होगा इसका एडजॉइंट, एडजॉइंट ए। आपको पता होगा कोफैक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं ए से, कैपिटल ए से। तो क्या हो जाएगा इसका, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। now it's transpose। अरे यहाँ पे आके बंदो कर सकती थी तुम भी, लेकिन नहीं ना, काम मेरा हो गया। ये वाला इधर का वाला बटन दाबना है, और किस तरह करती है। हम वहां से यहाँ आ गए, तुमको यहाँ से वहां तक चलने में ना पैर में घुंघरू बना हुआ था पागल। इसके आगे हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, इसके आगे देखेंगे हम लोग ट्रांसपोज करने के बाद क्या मिलता है। एडजॉइंट ए
इक्वल टू A11, A21, A31, A12 and A13, A22, A32, ये हो जाएगा A23, A33। देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारा ये एडजॉइंट निकला है। अब चलते हैं कुछ इसके कुछ रिजल्ट्स के बारे में। एडजॉइंट का क्या रिजल्ट होता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम लोग इसके कुछ पहले एग्जांपल्स देखेंगे, फिर रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, पहले इसके रिजल्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग देखने वाले हैं। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और उसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। तो फाइंड आउट करना है इसका एडजॉइंट। ठीक है, अभी तुरंत हम लोग एडजॉइंट पढ़े थे, तो एडजॉइंट ए जो है फाइंड आउट करना है कि क्या होता है। ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो ये पोजीशन आप जानते हैं A11 पोजीशन है ये, तो A11 पोजीशन ए है और इसका एडजॉइंट निकालने से पहले हमको इसका कोफैक्टर निकालना होगा। तो कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A11 क्या होगा, तो चलिए निकालेंगे। ए का कोफैक्टर क्या होगा, तो पहले तो ये -1 पे पावर इसका जो होगा -1+1, क्योंकि ये रो फर्स्ट है, कॉलम फर्स्ट है, इसलिए 1+1। और रो कॉलम ढकने के बाद आपको डी नजर आ रहा है, तो यहाँ पे डी होगा। ये एक्चुअली A11 का कोफैक्टर डी हुआ। सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ A12 क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 1+2। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बी में रो कॉलम को बंद करेंगे तो सी लिखेगा, -C कोफैक्टर ऑफ A21। स्टूडेंट्स, हर किसी में लिखना होगा, ऐसा नहीं कि आप छोटा छोटा लिख के बढ़ जाइएगा। ये नहीं जो कि समराइज करके लिख दें, कोफैक्टर में COF लिख देंगे। ठीक है, आपको पूरा लिखना होगा इसी तरह से। कोफैक्टर ऑफ A21 इज -1 टू द पावर 2+1। यहाँ पे क्या होगा, C जो है इसका रो कॉलम बंद करेंगे तो सिर्फ B दिखेगा, और ये होगा आपको जब कैलकुलेट करेंगे तो -1 पे पावर 3, इसका मतलब है -B। अगला होगा उसी वे में, कोफैक्टर ऑफ A1 A22 -1 टू द पावर 2+2 A। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कोफैक्टर हो गया है। अब इसको सजाना होगा हम लोग को एडजॉइंट निकालने के लिए। एडजॉइंट A B, इसके बाद आप देख सकते हैं -C, इसके बाद -B, इसके बाद A, और इसका ट्रांसपोज निकालना है अब आपको। तो क्या होगा, ये D -B और -C और A। नाउ वी हैव आवर एडजॉइंट। इस तरह से हमारा एडजॉइंट निकल गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पहले निकालना है हम लोग को इसमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है। तो सबसे फर्स्ट काम होगा, हम लोग को सबसे पहला काम करेंगे कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे हर एलिमेंट का। क्योंकि ये 3x3 मैट्रिक्स है, अगर हम उतना लंबा लिखना शुरू करें कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A12, तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम साइन नोटेशन का यूज करेंगे। अभी तुरंत हमने पढ़ा है कोफैक्टर को A11 से डिनोट कर सकते हैं हम लोग, तो वही A11 से हम डिनोट कर रहे हैं, और माइनर को M से डिनोट करने को कहा था आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। -1 आप सब जानते हैं क्या होगा, -1 पे पावर 1+1। कोफैक्टर में आप देख सकते हैं रो कॉलम दिया हुआ है और माइनर यहाँ पे लिखते हैं, इसका ढक देंगे, इस 1 को ढकेंगे सारा इसका, तो क्या मिलेगा हमको, 1 -3 2 3, 1 -3 और 2 और 3। चलिए फाइंड आउट करेंगे, ये तो प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3 -6, तो 3 + 6 हो, है ना, 9। अगला है आपको A12। ठीक है, A12 क्या हो जाएगा,
ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया -1 टू द पावर 1 प्लस 2, और इसका निकालिए, रो कॉलम बंद करने के बाद क्या होगा 2 -3 -1 3, ठीक है, आप निकाल सकते हैं 6 और -3 हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बाहर में -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 3 और -3 हो जाएगा -1 की वजह से, ठीक है। अगला होगा A13 में क्या होगा -1 पे पावर 1 प्लस 3, है ना। अब इसका रो और इसका कॉलम बंद करेंगे तो 2 1 -2 2 1 -1 और 2, कैलकुलेट कीजिए 4 प्लस 1 5, तो -1 और इधर 4 प्लस 1, ये प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 3 है तो, है ना, 5 हो गया ये। उसी तरह से A21 क्या हो जाएगा -1 पे पावर 1 प्लस 2, तो 1 1 2 3 3 -2, ये तो हो गया -3 -2 -1 A22 -1 टू द पावर 2 प्लस 2, और क्या हो जाएगा ये 1 1 -1 3 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, A23 1 1 -1 2 2 माइनस बाहर में रहेगा 2 प्लस 1 2 3 है, हाँ 3 1 -1 टू द पावर 1 प्लस 3 3 प्लस 1 1 1 1 -3, ये हो गया प्लस, तो ये -3 और ये -1 -4 A32 -1 टू द पावर 3 प्लस 2, आप देख सकते हैं 2 का रो कॉलम बंद करके क्या मिलता है 1 2 1 और -3 और -2 और -2, ये तो -5 होगा अंदर आके +5, A33 -1 टू द पावर 3 प्लस 3 1 1 2 1 1 -2 -1। हाय स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल कोफैक्टर्स निकल के आया है, तो अब एडजॉइंट ए निकालना आसान हो गया। एडजॉइंट ए इक्वल टू, लिखना शुरू कीजिए सबका, 9 -3 5 -1 है, ये आपका हो गया 4, उधर नहीं निकाला है -3 यहाँ पे -4 आया है, वहाँ 5 आया है, यहाँ -1 आया है। अब देख सकते हैं ये इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो एडजॉइंट हमारा निकल जाएगा। चलिए ट्रांसपोज निकालना बड़ा आसान हो गया। ये देख सकते हैं आप 9 -1, उसके बाद क्या होगा -4, ये क्या हो जाना है -3 4 5, ये क्या हो जाना है, ठीक है, -1 4 3 5 -3 4 5 है ना। अब ये हो जाएगा 5 -3 -1। स्टूडेंट्स इस तरह से बन गया ये। आगे हम लोग देखेंगे
इसके प्रॉपर्टीज क्या हैं। ट्रांसपोज दिया हुआ है, अब इसका निकालना बड़ा है। प्रॉपर्टी है एक एडजॉइंट का, ये याद रखना है। अगर मैट्रिक्स ए में एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर दें आप, या फिर एडजॉइंट ए में ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं आप, दोनों ही हालत में आपको क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब कि मैट्रिक्स ए का वैल्यू और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होगा डिटरमाइन करेगा ये मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो इस तरह से ये एक प्रॉपर्टी है, याद करने वाला एक है। आते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पे। तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे कि अगर ए और बी से मल्टीप्लाई किया जाए और उसके बाद आइडेंटिटी आ जाए, या बी से ए में मल्टीप्लाई किया जाए फिर आइडेंटिटी आ जाए, इसका मतलब ये है कि ए जो है ए इक्वल टू बी इनवर्स है या फिर बी इक्वल टू ए इनवर्स है। सीधी सी बात, मतलब ए बी का इनवर्स है या बी ए का इनवर्स है, ठीक है। तभी जाके आइडेंटिटी आ सकता है दोनों का प्रोडक्ट, ओके। एक और प्रॉपर्टी है इसका, अगर पहले से कोई इनवर्स हो और फिर से आप उसका इनवर्स करते हैं तो फिर से हमको पुराना मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। बिना किसी चेंजिंग के पुराना मैट्रिक्स मिल जाएगा। अगर आपको इनवर्स निकालने के लिए कहा गया है तो कैसे निकलेगा? इनवर्स निकालने के लिए बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है जिसको कि फॉलो करना है हम लोग को। गौर किया जाए, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट निकालना है ए का और फिर से उसको डिवाइड कर देना है डिटरमिनेंट ऑफ ए से। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना चाहिए। पहले एडजॉइंट निकालेंगे फिर डिटरमिनेंट निकालेंगे और बन जाएगा आपका इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए का फॉर्मूला। एक बात याद रखना है पूरे दिमाग से कि इसमें कैलकुलेशन एरर बहुत आते हैं। स्टूडेंट्स बहुत सारा कैलकुलेशन एरर करते हैं, वो कैलकुलेशन एरर आपको नहीं करना है, ठीक है। उसको एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा, जब भी आपसे आंसर ना मिले आपके तो क्रॉस चेक कीजिएगा। क्रॉस चेक करने के बाद आपको आपकी गलती नजर आ जाएगी। फिर भी नहीं नजर नहीं आए, हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन में देखेंगे इसका, और फिर आरडी शर्मा के सॉल्यूशन, दोनों को हम देखेंगे, ठीक है, वन बाय वन। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग डिफरेंट इक्वेशन के सॉल्यूशन, डिटरमिनेंट